हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जो भी बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग आज बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर की। आज 6 जून का दिन है। आज के दिन बीटेक वाले भाई धरना देने लखनऊ गए थे। जैसा कि हमने आपको बताया था, धरना तो एक बहाना है। इन लोग का मेन मोटिव था भर्ती बोर्ड और सीएम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना। तो ये लोग ज्ञापन दिए हैं। पहला काम ये लोग सीएम ऑफिस में गए, वहां ज्ञापन दिए, फिर भर्ती बोर्ड गए, वहां ज्ञापन दिए। वहां पे ये लोग प्रोटेस्ट किए। तो वहां के जो अधिकारी थे, जबरदस्ती इन लोग को वहां से भगा दिया गया। उन लोग को हटा के गार्डन लाया गया और 4 लोग को भेजा गया अंदर। उसमें कुछ लोग थे जिनको भेजा गया, उन लोग को अंदर भेजा गया और वो लोग जाके अंदर जो भी बातचीत हुई वो लोग किए। फिर जब वो लोग इको गार्डन आए तो वहां पे अभी तक वो लोग वहां पे ही हैं। वो लोग कुल मिला के 60 से 70 लोग हैं। इको गार्डन में जो लोग हैं 60 से 70 लोग ही है। जो 250 से 500 तक की संख्या बता रहे हैं पूर्णतः गलत है। सिर्फ 50 से 70 के बीच में ही संख्या है उन लोग की। तो हम लोग बात करेंगे नियमावली और विज्ञापन की। जो भी भर्ती होती है नियमावली और विज्ञापन के आधार पर ही होती है। आपको ये पता होना चाहिए। जब आपने फॉर्म डाला था आपने नियमावली और विज्ञापन नहीं पढ़ा था। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम लोग नियमावली विज्ञापन आपको पढ़ के सुनाएं। जब फॉर्म आया था, फॉर्म जिसने आपको फिल करवाया, आप उसके ऊपर केस करिए कि जबरदस्ती आपसे फॉर्म फिल करवाया गया है। आप लोग इतना समझदार थे, जब आपने फॉर्म डाला, एक छोटा बच्चा भी रहता वो भी पढ़ता है कि क्राइटेरिया क्या है, नियमावली विज्ञापन में क्या दिया गया, क्या अर्हताएं मांगी गई हैं। उसमें सीधा सीधा बोला गया था डिप्लोमा ही चाहिए या उसके समकक्ष चाहिए। आप लोग को ये पता होना चाहिए बीटेक हायर डिग्री है। जो भाई बोल रहे हैं बीटेक डिग्री मतलब हायर डिग्री अभिशाप नहीं है। हायर डिग्री यदि अभिशाप नहीं तो क्या लोअर डिग्री अभिशाप है? लोअर डिग्री तो खत्म ही कर दो, बंद कर दो उसको, सिर्फ हायर डिग्री आप चलाइए। जहां ऐसा कोई है तो वहां बोलता है या प्लस ये 12th या ये डिप्लोमा और बीटेक, ऐसा बोलता। अगर वो उसको लेना होता, उसने सीधा सीधा भर्ती बोर्ड ने सीधा सीधा कह दिया था कि डिप्लोमा या उसके समकक्ष। ये भर्ती पहली बार आई थी, उसमें इस भर्ती में केवल 4200 पे ग्रेड ही है। 4200 पे ग्रेड जेई का ही होता है, यानी कि डिप्लोमा वाले भाइयों का। रही बात मौलिक अधिकार की, यदि आपने संविधान पढ़ा हो, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट, जबकि 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ। हम लोग को लगा कि हम लोग के मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो हम लोग सीधे भागे माननीय उच्च न्यायालय के पास गए, जहां हम लोग को लगा कि हम लोग को पूर्ण रूप से यानी कि स्वतंत्रता दी जाएगी बोलने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, वहां दी गई। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि माननीय उच्च न्यायालय हम लोग के साथ न्याय करेगा। जब बीटेक आहर ही नहीं था, ये लोग जबरदस्ती फॉर्म डाले, जबरदस्ती आहर बने। जब हाई कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा तो भर्ती बोर्ड ने सीधा सीधा बोला कि इसमें इस वैकेंसी में बीटेक का कोई लेना देना है ही नहीं, बीटेक आहर नहीं है। तो इन लोग को तिलमिलाहट लगी। तो ये लोग भागे गए भर्ती बोर्ड, वहां पे जो भी कुछ किया। 6 जून को गए धरना देने। यदि धरना देने या ऐसा करने से सब कुछ हो जाए तो भाई हम जाके पड़ोसी का खेत ना कब्जा कर लें। हम भी जाके धरना दे जाके बोलने लगे कि ये हमारा है, जबरदस्ती हम मान के चलिए हम जिस रूम में रह रहे हैं, रूम रेंट दे रहे हैं मकान मालिक को, कल जाके बोले कि रूम ही हमारा है क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ 2.5 साल समय दिए हैं, 5 साल से हम रह रहे हैं तो रूम हमारा है। ऐसा नहीं होता है। हर वैकेंसीज या हर कोई भी चीज के लिए रूल और रेगुलेशन होता है। सब कुछ नियम के अनुसार ही चलता है। तो ये भर्ती भी नियम के अनुसार ही पूरी होगी, नियमावली विज्ञापन के अनुसार ही पूरी होगी। आप लोग चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप कभी भी असत्य को सत्य में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड को पता है कि आप लोग गलत हैं, डिप्लोमा वाले सही हैं, इसलिए भर्ती बोर्ड ने अपना रुख चेंज करके डिप्लोमा वाले के पक्ष में आया और अपने काउंटर में सीधा सीधा कहा कि इस जॉब के लिए डिप्लोमा ही आहर है। आप लोग बोल रहे हैं कि आपको पहले आहर किया गया था। कहाँ आहर किया गया था? कोई जीओ यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर दिखाइए हमको, कोई नोटिस दिखाइए जो भर्ती बोर्ड ने दिया हो कि हम आपको आहर मान रहे हैं। आप IRTGS पोर्टल की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने पहले बोल दिया है हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को साक्ष्य नहीं मानेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको हम साक्ष्य नहीं मानेंगे।
तो रही बात, ये सब साक्ष्य आपका है ही नहीं, ये आप इससे बाहर हो गए। और जो बोल रहे हैं कि हम अपना समय बर्बाद किए, आप समय क्यों बर्बाद किए? आपको देखना नहीं था? आप पढ़ नहीं रहे थे? आप बीटेक किए हैं, इतने समझदार नहीं है कि एलिजिबिलिटी में क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है, तो आप उस हिसाब से फॉर्म डालते। आप जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, और जो आपसे जबरदस्ती फॉर्म डलवाया और वो जिम्मेदार है, आप उनके ऊपर केस करिए, ना कि हम लोग की वैकेंसीज को आप फंसाइए। जो भी बेचारे गरीब तबके के होते हैं, इसमें 80% डिप्लोमा वाले बेचारे बहुत गरीब घर के होते हैं, वो लोग कहीं से पैसा इकट्ठा करके डिप्लोमा करते हैं और सोचते हैं कि कोई एक जॉब, अच्छी तरीके की जॉब मिल जाएगी। यूपी बिहार में गवर्नमेंट जॉब ही गरीब तबकों के बच्चों का सहारा होता है। वो लोग सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे, हमारी घर की स्थिति सही हो जाएगी, लेकिन आप जैसे बीटेक वाले भाइयों की वजह से उन लोग का ये सपना भी चूर रह जा रहा है। आप आके वैकेंसीज को फंसा देते हैं। बीटेक जो भी बच्चे जिसके पास पैसा होता है वो बीटेक कर लेता है, जिनके पास नहीं होता वो बेचारे डिप्लोमा करते हैं, और डिप्लोमा करने के बाद ऐसे आया कोई वैकेंसी, आप लोग जबरदस्ती कूद जाओगे, भर्ती को फंसा दोगे, फिर आपका क्या है? आप लोग तो ठीक ठाक घर से बिलोंग करते ही हो, कोई फर्क आप लोग के ऊपर पड़ेगा नहीं। जो बीटेक करता है ना, गरीब नहीं रहता है, उसमें से 10% ही गरीब होंगे, बाकी 90% अच्छे घर से होंगे। लेकिन डिप्लोमा की अगर बात करें, उसमें से 90% गरीब होंगे, बेचारे 10% ही ठीक घर से होंगे। और जो आप लोग बोल रहे हैं कि 80 नंबर वाले सिलेक्शन पा जाएगा, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें 50% क्राइटेरिया है। 80 नंबर यानी कि हर क्वेश्चन में, हर सेक्शन में 40 नंबर में से 20 क्वेश्चन सही करना है। 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन यानी कि 20 दूनी 40, 50 नंबर, 200 नंबर उनको तब भी सही करना है। तो किस हिसाब से आप लोग बोल रहे हैं कि 80 नंबर वाला सिलेक्शन पाएगा, 100 नंबर वाला सिलेक्शन पाएगा? अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिए। बच्चे इसमें भी है एलिजिबल, इसमें भी पढ़े लिखे बच्चे हैं। जो आप लोग सोच रहे हो ना, आपके हिसाब से नहीं होने वाला। आप दूसरे को बहलाना, फुसलाना, बरगलाना बंद करिए। भर्ती बोर्ड में आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज्यादा एलिजिबल, आपसे ज्यादा समझदार लोग वहां बैठे हैं, और उनको क्या करना है उनको पता है। इसीलिए वो लोग डिप्लोमा के पक्ष में अपना निर्णय दिए। उनको पता है कि डिप्लोमा वाले के साथ बुरा हो रहा है, उनका समय बर्बाद किया जा रहा है, उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय और भर्ती बोर्ड पर पूरा का पूरा भरोसा है कि वो हम लोग के साथ गलत नहीं होने देंगे। जो भी डिप्लोमा वाले भाई है, कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा करके बैठे हैं या फिर डिप्लोमा करने वाले हैं, वो लोग भी हम लोग को सपोर्ट करिए। क्योंकि जब ये वैकेंसीज आज पहली बार आई, कल दूसरी बार ये वैकेंसीज आएगी, फिर ये झमेला फिर से होगा। यदि इस बार ये क्लियर हो जाती है वैकेंसीज, आप डिप्लोमा वाले के लिए सेव कर देते हैं, तो ये हमेशा के लिए एक मिसाल बनेगी और ये हमेशा के लिए डिप्लोमा की हो जाएगी। हम आपको बता दें, जो यूपी ट्रिपल जेई की भी फॉर्म डाले हैं, वो भी बच्चे हम लोग को सपोर्ट करें। यदि यहाँ से बीटेक अंदर घुसता है तो यूपी ट्रिपल जेई में वो लोग जबरन आपकी वैकेंसीज को छीन लेंगे। आप लोग मुंह देखते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो भी बच्चे डिप्लोमा की, हम लोग को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हम लोग के ग्रुप में आइए और अपना योगदान दीजिए, हम लोग को विजयी बनाइए। ये वैकेंसीज आज पहली बार आई है, बाकी हमेशा आती रहेगी। जब हमेशा आएगी, केवल डिप्लोमा का ही सिलेक्शन तब होगा। ये वैकेंसी पहली बार आई, इसीलिए इतना बवाल हो रहा है। इसमें डिप्लोमा ही एलिजिबल है, एलिजिबल था और एलिजिबल रहेगा। बीटेक वाले भाई इस वैकेंसी से दूर हो जाइए। आप लोग का कुछ नहीं, आप लोग के लिए तो 72 वैकेंसीज हैं, सीजीएल है, यूपीएसआई है, गेट देते हैं, सब कुछ। आप डिग्री करके बैठे हैं तो जो भी 12th पास आती है उसको भी देंगे, डिग्री पास उसको भी देंगे। और डिप्लोमा ले कहाँ जाएंगे? जो भाई 10th करके बेचारे डिप्लोमा कर लेते हैं, उनके लिए तो केवल डिप्लोमा ही सहारा है, वो लोग कहाँ जाएंगे? एक एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं, ग्रुप डी भर सकते हैं 10th, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। फिर वो लोग बेचारे लगते हैं कि कोई जेई की वैकेंसीज है जिसमें डिप्लोमा लिखा हो, उसका वेट करते हैं। आप लोग उसमें भी कूद जाएंगे तो वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? आप लोग उनका अधिकार खा रहे हैं, आप लोग डिप्लोमा का अधिकार खा रहे हैं। बेचारे जो जिस चीज का वेट कर रहे हैं सदियों से, एक वैकेंसीज आई 936 फुट की, आप लोग भी उसमें कूद गए। ये लोग बेचारे 2018 से एसएससी जेई यूपी ट्रिपल जी कोई वैकेंसी नहीं निकाला, उसका वेट कर रहे थे, अभी तक नहीं आया। रेलवे का वेट कर रहे थे 2018 से, अभी जाके एक आई है 5000, उसमें भी बीटेक अलाउ है। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग अपना दर्द किससे कहें? जितने भी डिप्लोमा वाले भाई हैं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग को सपोर्ट करें। इस वैकेंसी डिप्लोमा वालों की है, बीटेक वालों को हर हाल में यहाँ से बाहर करना है, चाहे जैसे। इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े, हम लोग तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।